दोस्तों 5 बड़ी खबरें आपको दिखाऊंगा। पहली खबर यह कि जिस एक मिसाइल से घबराता है इजराइल, भारत को लेकर भी बता रहा था कि भारत भी उस मिसाइल की जद में है। उसी मिसाइल की वजह से अब और टेंशन में आ गया। ईरान ने वो मिसाइल दाग दी। जी हां, आईसीबीएम, पहली बड़ी खबर वीडियो के साथ। आईसीबीएम इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी गई और एक दो नहीं, ताबड़तोड़ दागी गई। जैसी ये खबर निकल कर आई, खबर एक और आ गई। 160 अमेरिकी सैनिक हलाक हो गए। जी हां, नई अपडेट है। यानी सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को उठाना पड़ रहा है तो वो अमेरिका है। ट्रंप का चेहरा लटका हुआ है। खबर यह भी निकल कर आई कि अब खुद नेतन्याहू ने सरेंडर मोड शुरू कर दिया है। जैसे पिछले साल 2025 में जून के महीने में 12 दिन के युद्ध के दौरान 5वें दिन ही वो सरेंडर मोड में नजर आ रहे थे। तो भाई साहब अब भी वो कहने लगे हैं कि ईरान के साथ ज्यादा दिन युद्ध नहीं लड़ा जा सकता। क्यों कहा, कैसे तेल अवीव थर्राया, और इसके साथ साथ आपको दिखाऊंगा। अब तक तो खबर थी कि ब्रिटेन अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर हमला करने के लिए तैयार नहीं हो, ना ही अपने मिलिट्री बेस का इस्तेमाल करने दे रहा है। लेकिन अब एक वो संगठन जिस संगठन के दम पर अमेरिका किसी को भी डराता धमकाता था, उन्होंने भी कह दिया ईरान के खिलाफ हमारी बंदूकें, हमारे गोले, हमारे बारूद, हमारे ड्रोन, हमारे जेट काम नहीं आएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक डील होने जा रही थी। आपको पता होगा, एक डील जो अमेरिका और इजराइल के बीच, ईरान के बीच होनी थी। 3 दौर की बातचीत हो गई थी। अमेरिका अमूमन ज्यादातर शर्तों पर मानने के लिए तैयार था। एक शर्त थी जिसको लेकर पहले अमेरिका ने बात रखी, लेकिन ईरान ने मना किया तो अमेरिका मान गया, चलिए इस पर बात नहीं करते। लेकिन इजराइल उस पर जोर दे रहा था। वो थी आईसीबीएम, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। वो कह रहे थे इस पर जरूर बात करो, 300 किलोमीटर का दायरा रखो। ईरान से कहिए वो 300 किलोमीटर तक इसका दायरा रखे। बातचीत खत्म होती, चौथे दौर की बातचीत होती, उससे पहले इजराइल ने हमला कर दिया और अब उसी बैलिस्टिक मिसाइल को ईरान ने दाग दिया है। पहले ये वीडियो देखिए। ये वाकई धड़कनें बढ़ाने वाला वीडियो है, खासकर मिडिल ईस्ट में इजराइल के समर्थक और खुद इजराइल के लिए। देखिए। तो आईआरजीसी ने अनाउंस कर दिया है कि फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल पर्शियन गल्फ और ओमान की खाड़ी से दागे गए। एक दो नहीं, इसमें जो वीडियो में अगर मैं पूरा देखूं तो 3 से 4 ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। इन बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर हाल ही में एक इजराइल की तरफ से एक मानचित्र, जिसे मैप कहा जाता है, उसे जारी किया गया। अमूमन देखने को मिल रहा है कि इजराइल के साथ कोई भी खाड़ी देश खड़ा नहीं है। खाड़ी देश नहीं खड़े, अमेरिका की वजह से चुप है। वो सारे के सारे शांत हैं, ठीक है ना, केवल अमेरिका की वजह से। अब वो ये भी बता रहा है इजराइल कि हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे उस लिहाज से कि भारत भी 3000 किलोमीटर की इस इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की जद में जबरदस्ती। अच्छा, हमला किसने किया? इजराइल ने। तुम हमला करो, कोई दूसरा जवाब भी ना दो, जवाब दे तो पूरी दुनिया को बताओ कि उसके पास ऐसी ऐसी मिसाइल है। तुम पे तो भी तो मोसाद है। तुम्हारा मोसाद भी तो दूसरे के देश में जाकर लोगों को कत्ल करता है। यही कहानी तुम्हारे ही लोगों ने सुनाई ना। तो इस घिनौने मोसाद के लिए कभी बोला तुमने कि हमारे पास भी मोसाद है, मार देता है लोगों को, दूसरों के देश में जाकर बदला लेता है? तो बदला ले तो रहा ईरान, गलत क्या कर रहा है उसमें? इजराइल के पास, मैं पहले भी कहता हूं, इजराइल के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है या कोई ऐसी ताकत नहीं है जिसके दम पर ये कुछ कर सके। ये एक ऐसा देश है जो दूसरों के टुकड़ों पर पलता है, जैसे अमेरिका के टुकड़ों पर पल रहा है। अब आइए जरा देखिए। अबू धाबी में मारे गए 150, मतलब 160, माफी चाहूंगा, अमेरिकी जवान। ईरान ने दावा कर दिया एक इमारत को निशाना बनाया गया था और उसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। अब तक ये खबर निकल कर आ रही थी कि जितने भी मिलिट्री बेस है उस पर 2 तारीख तक, जी हां 2 मार्च तक अमेरिका के जितने भी सैनिक थे वहां तैनात थे। अचानक से खबर आई कि कतर के अंदर जो अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस बना हुआ है, वहां पर एक बड़ा हमला किया। वहां रडार सिस्टम था, उसी रडार का इस्तेमाल लगातार अमेरिका रूस, चीन से लेकर ईरान पर नजर रखने के लिए करता था, वही ध्वस्त कर दिया। जैसे ही खबर आई उसके बाद पता लगा कि रडार सिस्टम ही नहीं काम करेगा तो कैसे हम इंटरसेप्ट कर पाएंगे। अपने सैनिकों को, अधिकारियों को, सबको उन्होंने जिन जिन देशों में है वहां पर होटल्स में शिफ्ट कर दिया। ईरान ने लिस्ट जारी कर दी, इन होटल्स की लिस्ट है। मुझे मालूम है कि यहां पर आपके पास आपके सैनिक रुके हुए हैं और जो हमला हुआ इसमें 160 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। अब देखिए, जैसी ये खबर आई कि भैया अमेरिका ही नहीं झेल पा रहा, हम क्या, तो नेतन्याहू का जरा ही बयान सुनिए, ताजा बयान है।
It's an effort right now to achieve the peace that we all yearn and pray for, and I think together we'll achieve it. I said it could be quick and decisive. It may take. ये खबर निकल कर आई, अब नेतन्याहू ने भी माना है बहुत आसान नहीं है ईरान से युद्ध, और ये उम्मीद से कहीं लंबा चल सकता है। ईरान से ऐसे प्रभावी काउंटर की उम्मीद शायद इजराइल और अमेरिका ने नहीं की थी। नहीं, इजराइल को पता था, इसीलिए उसने इस हमले से पहले बंकर तैयार किए, बहुत सारी चीज़ों की तैयारी की गई। उसको पता था कि अमेरिका उसके साथ खड़ा है और अमेरिका के जो डिफेंस सिस्टम है कुछ काम कर जाएंगे, पिछली बार जो काम नहीं कर पाए। लेकिन इजराइल अपने आप को तब बचाए जब अमेरिका खुद को बचा पाए, है ना। अमेरिका के खुद के मिलिट्री बेस पूरी तरह से ध्वस्त हो गए, हालत बहुत ज्यादा खराब चल रही है। इन सब के बीच एक और देखिए तेल अवीव में क्या हो रहा है, जरा देखिए। मशरूम क्लाउड उठता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए काला धुआं, बेतहाशा काला धुआं तेल अवीव से निकल कर आया। ये बड़ा हमला ईरान की मिसाइल की तरफ से, मतलब ईरान की तरफ से किया गया तेल अवीव में। बरशिवा, तेल अवीव, यरूशलम, हाइफा, अब तक 4 शहरों, और होरून, माफी चाहूंगा 5 शहर हैं, जिन 5 शहरों को अब तक इस सेकंड वॉर में, क्योंकि जून 2025 वाला अलग है, लेकिन इस बार 5 शहरों को दहला चुका है ईरान। यहां पर भी बड़े हमले हो रहे हैं, लगातार इंपैक्ट उसका नजर आ रहा है। चेहरे पर तनाव नेतन्याहू के नजर आ रहा है। अब जरा बरशिवा की दिखाता हूं, बरशिवा में क्या हुआ उसका भी एक वीडियो है, जरा देखते चलिए बरशिवा में कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, जरा देखिए। बरशिवा बहुत ज्यादा जरूरी है इजराइल के लिए, क्योंकि यहां बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित हैं। ये टेक सिटी बताया जाता है। पिछली बार भी जब आखिरी बार 1-2 दिन रह गए थे सरेंडर करने, मतलब कहा जा रहा सीज फायर कर लूं, तब ईरान ने 24 से 48 घंटे तक इसी का नक्शा बदला था। फिर से एक बार वहीं हमले किए जा रहे हैं। ये देखिए कैसे अलग अलग जगह पर कुछ इस तरह से मिसाइल दागी जा रही, लगातार हमले। अब धीरे धीरे सही नेतन्याहू भी समझ गए कि अमेरिका का मिलिट्री जो बेस है या फिर जो उनके रडार सिस्टम है, उनका डिफेंस सिस्टम है, वो ईरान के इन हमलों को नहीं रोक पा रहा। खबर क्या है, तेल अवीव, यरूशलम और बेट शेमेश में लगातार ये हमले जारी हैं। ईरान के इन हमलों से घेर चुका है। एक साथ 250 मिसाइलें भी दागी गई। देखिए, ये देखिए 250 मिसाइलें उसने झोंक दिया अपने आप ने, ईरान ने अपने आप को झोंक दिया कि हम आखिरी दम तक करते रहेंगे। तो यह दावा है कि 250 ईरानी मिसाइलें दागी गई इजराइल पर। नक्शा इजराइल का बदलता नजर आ रहा है, और जैसे हालात बने हैं उसे देखकर ब्रिटेन की राह पर चल पड़ा नेटो। नेटो एक ऐसा संगठन है जिसके दम पर अमेरिका कई देशों को डराता धमकाता है। शुरुआत में ऐसा लगता था आज से 10, 15, 20 साल पहले तक कि नेटो वाकई काम करता है। जहां पर अमेरिका उंगली रखता है वहां पर ब्रिटेन भी चला जाता है, फ्रांस भी चला जाता है, तमाम देश चले जाते हैं, अपने सैनिकों को भेज देते हैं। लेकिन अब ऐसा हो नहीं रहा। नेटो ने कह दिया नेटो विल नॉट पार्टिसिपेट इन ए वॉर अगेंस्ट ईरान। हम किसी भी कीमत पर यह करने नहीं जा रहे, ये क्लियर कर दिया गया है कि हम नहीं जाएंगे। यानी ब्रिटेन तो साथ देगा ही नहीं, जो स्वतंत्र एक साथी के तौर पर देता, वैसे नेटो का सदस्य भी है, लेकिन नेटो ने भी मना कर दिया, हम आपके साथ नहीं है, आपकी आफत है, आप संभालिए। नमस्कार।